नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आपने शायद यह बात जरूर महसूस की होगी कि आज के समय में बहुत से युवा लड़के और लड़कियां कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या से जूझने लगते हैं या फिर उनके बाल इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि वे जड़ों से टूटकर गिरने लगते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे सिर के कुछ हिस्सों से बाल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और गंजेपन की शुरुआत होने लगती है। ऐसे लोग जो वास्तव में सिर्फ 30 साल के होते हैं, वे देखने में 40 से 45 साल के लगने लगते हैं। शरीर को पर्याप्त मात्रा में और सही तरह से पोषण नहीं मिलने के कारण चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन ब दिन बढ़ते हुए वजन से काफी परेशान रहते हैं और वजन घटाने के लिए अलग अलग नुस्खे, उपाय और इलाज अपनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं हो पाता और उन्हें कोई खास लाभ महसूस नहीं होता। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से जोड़ों में तेज दर्द बना रहता है, घुटनों में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है और हड्डियों में लगातार भारीपन और थकावट बनी रहती है, जिससे रोजमर्रा का जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। आज के समय में एक और बड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही है और वह है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, जिसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह सच में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसी प्राकृतिक चीज के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर की लगभग 90% बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जिस खास चीज की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है अलसी, जिसे अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अलसी में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, अलसी के बीजों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जानना बेहद जरूरी है कि गर्मी के मौसम में अलसी का सेवन किस प्रकार करना चाहिए ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सकें और शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि अलसी को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, इसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को अलसी से दूर रहना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अगर अलसी का गलत तरीके से सेवन किया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर यह जानकारी आपको थोड़ी भी काम की लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक ही हमारे लिए आपके प्यार और सपोर्ट का सबसे बड़ा सबूत होता है, जो हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया हेल्थ वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि अलसी के सेवन से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फायदा यह है कि अलसी वजन कम करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार का डाइटरी फाइबर काफी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यही फाइबर हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार बार भूख लगने से रोकता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी पाचन प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है तो शरीर में जमा अतिरिक्त फैट और कैलोरी तेजी से बर्न होने लगती है और सुबह पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि अलसी में प्राकृतिक रूप से लिग्नेंट्स नाम का तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो किसी भी अन्य नेचुरल स्रोत की तुलना में लगभग 800 गुना ज्यादा होता है।
ये लिग्नेंट्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को धीमा कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ने लगता है और शरीर मोटा होने लगता है। लेकिन अलसी के बीज इन फ्री रेडिकल्स को जड़ से खत्म करते हैं और मोटापा कम करने में काफी मदद करते हैं। अलसी में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। यह बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं, जिससे बाल टूटते नहीं हैं और मजबूत बनते हैं। यह स्कैल्प को सूखने नहीं देते और उसमें नमी बनाए रखते हैं। इसका नियमित सेवन करने से बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, अलसी को सुपरफूड कहा जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी स्किन यानी त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। यह चेहरे पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करने में मदद करते हैं और पिंपल्स को भी ठीक करते हैं। इससे चेहरा चमकदार, टाइट और जवान नजर आने लगता है। जिन लोगों के नाखून कमजोरी के कारण बार बार टूट जाते हैं या रूखे और खराब हो जाते हैं, उनके लिए भी अलसी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। यह नाखूनों को मजबूत, स्मूथ और हेल्दी बनाता है। इसके अलावा अलसी तेज धूप से होने वाले स्किन डैमेज से भी हमारी त्वचा की रक्षा करती है और स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने में मदद करती है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो अलसी का तेल रात में चेहरे पर लगाने से स्किन को नमी मिलती है और वह मुलायम और सॉफ्ट बनी रहती है। अलसी का तेल खुजली, सूजन, लालपन और दाग धब्बों को भी कम करता है और यह एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसके साथ ही अलसी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो शरीर में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो यह खून की नलियों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। इसी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना अलसी का सेवन करते हैं तो यह खून की नलियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करती है और इस तरह दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अलसी का सेवन ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के मरीजों को राहत देने में भी बहुत मददगार होता है। साथ ही यह ब्लड शुगर यानी खून में शक्कर के स्तर को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। दोस्तों, जब भी मौसम में बदलाव आता है तो सर्दी जुकाम होना एक बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है। लेकिन अगर सही समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही परेशानी आगे चलकर ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। अगर आप अलसी के बीजों को एक घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी जुकाम में काफी राहत मिल सकती है। इसके लिए आप अलसी के पाउडर से चाय तैयार कर सकते हैं। इस चाय को तैयार करने के लिए आप 2 चम्मच अलसी का पाउडर लीजिए और उसे लगभग 1.5 कप पानी में डालकर तब तक उबालिए जब तक पानी लगभग आधा न रह जाए। उसके बाद इस मिश्रण को छान लीजिए और जब यह थोड़ा गुनगुना हो जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और धीरे धीरे इसे पीजिए। इससे गले की खराश, खांसी और जुकाम में बहुत जल्दी राहत मिलती है। अगर आप घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द या कमर दर्द से परेशान हैं, चाहे यह दर्द आपको कितने ही सालों से क्यों न हो, तब भी आप अलसी का सेवन शुरू कर सकते हैं। यह दर्द को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। आप चाहें तो अलसी का एक घरेलू मालिश वाला तेल भी बना सकते हैं। इसके लिए आप 5 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 2 चम्मच अलसी का पाउडर मिला दें और उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर जिस जगह पर भी आपको दर्द हो वहां उस तेल से हल्के हाथों से मालिश करें, चाहे वह घुटने हो, कमर हो या शरीर का कोई और जोड़। आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लगा है। अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्राकृतिक सूजन कम करने वाला तत्व होता है, जिसकी वजह से गठिया, अर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी दूसरी गंभीर समस्याओं में काफी आराम मिल सकता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को स्वस्थ बने रहना है तो उसके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत होनी बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो वह बार बार बीमार पड़ जाता है,
शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए केवल अच्छी दिनचर्या ही काफी नहीं होती, बल्कि खान पान पर भी पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी बीमारी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में अगर आप अलसी का नियमित सेवन करेंगे तो यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। इसमें ALA नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर को अंदर से ताकत देने का काम करता है। अलसी में रेशा यानी फाइबर, प्रोटीन और कई प्रकार के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। आप चाहें तो अलसी को उसके साबुत बीजों के रूप में खा सकते हैं या फिर उसका पाउडर बनाकर अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर सकते हैं। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड नाम का तत्व किडनी से जुड़ी कई परेशानियों को कम करने में भी मदद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा सही तरीके से काम करे और उस पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े, तो अलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा यानी दमा की समस्या है तो उसमें भी अलसी काफी फायदा पहुंचाती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सांस की नलियों को आराम देता है और सांस लेने में आने वाली दिक्कतों को धीरे धीरे कम करता है। अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो अलसी पूरे शरीर के लिए सिर से लेकर पैर तक किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। इसलिए अलसी को जरूर अपनी खाने पीने की आदतों का हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आप अलसी को किन किन तरीकों से खा सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 बहुत आसान तरीके बता रहा हूं, जिनमें से जो भी आपको सही लगे आप वही तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 2 चम्मच अलसी पाउडर को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद इस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि रात में 2 चम्मच अलसी के साबुत बीज थोड़ा सा पानी डालकर भिगोकर रखिए और सुबह इन बीजों को 1 कटोरी दही में मिलाकर खाइए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मिश्री बिल्कुल न डालें। अगर आप इसे नमकीन बनाकर खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। ध्यान रखिए कि घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक इसमें न मिलाएं, क्योंकि उससे दही के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आप आटा गूंथें, चाहे रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा अलसी का पाउडर मिला दें। आप चाहें तो भुनी हुई अलसी मिला सकते हैं या फिर कच्ची अलसी भी मिला सकते हैं। उसके बाद उसी आटे से रोटी बनाइए और खुद भी खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए। दोस्तों, अलसी एक ऐसा सुपर फूड है जिसे हर व्यक्ति को अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। अगर आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं, तो अलसी आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुराने समय में हमारे दादा दादी और नाना नानी अलसी का ही सेवन किया करते थे। वे अलसी के तेल में खाना बनाया करते थे और उसका पाउडर अपने भोजन में मिलाकर खाते थे। लेकिन आज की पीढ़ी को तो यह भी ठीक से नहीं पता कि अलसी आखिर होती क्या है। मैं आपको बता दूं कि अलसी को कुछ जगहों पर तीसी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। यह आपको किसी भी किराने की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप किसी भी पुरानी या बड़ी किराने की दुकान पर जाइए और अलसी का नाम लेकर मांगिए, आपको यह जरूर मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको यह न मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है कि अलसी को आपकी भाषा में क्या कहा जाता है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे जान सकें और इसका फायदा उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।